आज आप जो छोटी छोटी आदतें बनाएंगे वे कल आपको बड़े परिणाम देंगी। जेम्स क्लियर एक बार की बात है। जॉन नाम का एक यंग लड़का था जो अच्छी आदतें बनाने पर फोकस करता था। वह अधिक प्रोडक्टिव, स्वस्थ और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसे अपने रूटीन पर टिके रहना मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक बांस के पेड़ के बारे में एक कहानी पढ़ी। बांस के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ प्रणाली विकसित होने में 4 साल लग जाते हैं। इन 4 वर्षों के दौरान जमीन के ऊपर केवल एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन को एहसास हुआ कि एक अच्छी आदत बनाना बांस के पेड़ को उगाने जैसा है। एक मजबूत नींव विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटी चीजों से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन 20 मिनट का वर्कआउट करने और महीने में एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। सबसे पहले मेरे लिए अपनी नई आदतों पर टिके रहना कठिन था, लेकिन मैंने ऐसा करना जारी रखा। कुछ हफ्तों के बाद जॉन को परिणाम दिखना शुरू हो गया। उसमें अधिक एनर्जी थी, वह बेहतर महसूस करता था और वह अधिक निपुण जीनियस महसूस करता था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी नई आदतों का आनंद ले रहा है। समय के साथ जॉन ने अपनी रूटीन में और भी अच्छी आदतें शामिल की। उसने स्वस्थ भोजन करना, नियमित रूप से ध्यान करना और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह और तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने भी लगा। परिचय आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम टीनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसे बीजे फोग ने लिखा है। इस विषय पर कई किताबें हैं, जैसे दी पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन यह आपको आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों के साथ बड़े बदलाव करना सिखाती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से अधिक लोगों की आदत के बारे में ट्रेनिंग के अनुभव के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। आप जानेंगे कि अपनी असफलता के बारे में बुरे रिश्तों के बजाय अपनी सफलता के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका, गाइडेंस, आपको आदतें डिज़ाइन करने, सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं या हर दिन अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। पुस्तक को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अध्याय 1, व्यवहार के तत्व। एक व्यवहार तब बनता है जब प्रेरणा, मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी और संकेत एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी व्यवहार लागू होते हैं, जिसमें आदतें भी शामिल होती हैं जिनमें आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। आप साइन को लेकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे अच्छा और पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी व्यवहार को करना जितना आसान होगा, उस व्यवहार की आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और इसका प्रयोग बुरी आदतें छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। जब यह अनप्लग हो या दूसरे कमरे में हो तो इसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसमें प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप वर्षों से वजन से जूझ रहे हैं। संभव है कि अधिक वजन होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वजन कम करने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हों। जब आप वह छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ने लगती है। इस तरह सबसे पहले अपने किसी एक स्किल का निर्माण करने से आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। हम अधिक नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान व्यवहार को बदला जाए, लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सफलता नहीं मिलती। उन सिचुएशंस के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिज़ाइन सेट आपको इस आसान सी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप्स का एक स्पेशल सेट देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आएं, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं ताकि हम अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसा हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। हम एक स्पेशल बिहेवियर अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते।
तो आप इन स्टेप्स को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं, उस व्यवहार करने की योग्यता विकसित करें, उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए किसी व्यवहार को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए किसी भी संकेत से शुरुआत करें। बैठक में आने वाले कर्मचारियों से शेष, क्या आपके पास समय पर बैठक में आने के लिए कोई रिमाइंडर है? यदि उनके पास नहीं है तो उन्हें एक रिमाइंडर या संकेत के रूप में बताएं। इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है, बस एक अच्छा साइन डिज़ाइन करें। यदि यह काम नहीं करता है तो अगले चरण पर जाएं। देखें कि क्या लोगों में उस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है। अपने डिपार्टेड एम्प्लॉई से पूछें कि उसे बैठक में समय पर पहुंचने में क्या कठिनाई हो रही है। शायद उनकी आखिरी मुलाकात आपकी मुलाकात के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए तरोताज़ा होकर वापस आने में समय लगता है। इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि यह क्षमता की समस्या है, प्रेरणा की नहीं। इसलिए उनकी क्षमताओं पर काम करें ताकि समय पर मीटिंग में आना आसान हो जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पर ध्यान देना होगा, जबकि पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। यदि यह काम नहीं करता है तो क्षमता पैदा करें, और यदि यह भी काम नहीं करता है तो प्रेरणा की ओर बढ़ें। प्रेरणा के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, प्रेरणा केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगी। लंबे समय तक केवल पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर जाते समय रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर खरीद कर लाने के लिए कहा। वह आपकी कार कॉलेज ले जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने कह दिया है, इसलिए वह आते समय पोस्टर लेकर आ जाएगी। वह कॉलेज से घर आती है, लेकिन उसके पास आपका पोस्टर बोर्ड नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी ज़रूरत है। आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं कल याद से ले आऊँगी। लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस स्थिति में ज़्यादातर सामान्य लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिन कार ड्राइविंग न करके इसकी सज़ा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीज़ों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, वह बहुत लापरवाह है। अंत में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये व्यवहार दोनों के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और इमेजिन करें। आप जानते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है तो आप परेशान ना हो। सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें, क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के कुछ हिंट दिए थे? नहीं ना? आपने बस सोचा कि उसे याद होगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने को कहें। जैसे बेटी के फ़ोन में टू डू लिस्ट नोट बनवा दें, या उसे कॉलेज से आते समय कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन मुस्कुराते हुए आपका पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने व्यवहार पर अप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि यह अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो ये तरीका आपकी विल पावर या प्रेरणा की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को समय से सोने का होगा। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी क्या आपके पास आपको प्रेरित करने के लिए कुछ था। ऐसा क्या था जो उस व्यवहार को करना मुश्किल बना रहा था? कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कभी कोई प्रेरणा की समस्या नहीं है। आप एक अच्छा साइन ढूंढकर इस व्यवहार को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 2, व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। 1, अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगें या उससे जुड़ी क्लास लें और उस व्यवहार को बार बार करें। आप साफ सफाई रखने की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जो कि सफाई के बारे में सिखाने वाली दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, इस किताब को पढ़ें। इससे आप अपने घर को साफ रखने के लिए व्यावहारिक तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल को बढ़ाने का मतलब एक आवाज़ कोच को काम पर रखना, जो आपको तब भी किसी भी काम को करने के लिए कहती हैं जब आपका मन न कर रहा हो। तो अच्छे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की व्यवस्था करें। अपने नए व्यवहार को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और रिसोर्सेज मौजूद रखें। याद रखें, अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है तो वह आदत नहीं बनेगी। व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही टूल्स की व्यवस्था करने का मतलब
आप खाना बनाने का मन कर सकते हैं, इसलिए रसोई के लिए आरामदायक कूलर से लेकर सुबह चलने के लिए ज़्यादा आरामदायक यूज़र रिव्यू तक कुछ भी हो सकता है। लेखक की मित्र मौली इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज परिवर्तनों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब से वह 10 साल की थी, मौली को अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और ये समस्या उनके जवान होने तक जारी रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी। हालांकि मौली घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय और तामझाम लगता था, इसके कारण बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन मौली अपनी एक दोस्त के घर गई और उसे एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड के साथ एक टूल का इस्तेमाल करते देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। मौली को यह जादू जैसा लगा। उसने अपनी दोस्त से पूछा, वाह, वह क्या चीज़ है? वह एक मैंडोलिन था। इस टूल से उसके लिए सब्जी काटना आसान हो गया, इसलिए अगले कुछ हफ्ते छुट्टी वाले दिन घर पर ही खाना बनाया और अब वह हफ्ते के हर दिन खाना बनाती है। 1 साल बाद उसने लेखक को बताया कि वह पहले से कई अधिक खुश, अधिक एनर्जेटिक और अधिक प्रोडक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब पूछती है, मैं इसे कैसे आसान बना सकती हूँ, ताकि जब उसे खाना पकाने की प्रेरणा न मिले, तब भी वह घर का बना स्वस्थ भोजन खाए। आपको फैंसी रसोई इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौली से सीखें और अपनी आदत को आसान बनाने और लचीली मानसिकता के साथ नई चीज़ों को अपनाएं। इस तरह आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से उस काम को कर पाएंगे, जिससे उसे करना आसान होने लगेगा। अगली बार उसे करने की प्रेरणा बढ़ेगा और इस तरह बार बार करने से वह व्यवहार आपकी आदत बन जाएगा। 3. व्यवहार को छोटा बना दें। व्यवहार को छोटा बनाना छोटा आदत का आधार है और किसी काम को आसान बनाने का एक अचूक तरीका है, जिसका मतलब है कि अपनी नई आदत का वह एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाएं, जिसे करते हुए ऐसा लगे कि यार ये तो बस इतना सा है, इसे तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। जैसे अगर आप हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आपका शुरुआती स्टेप रनिंग शूज़ पहनना होगा। वह शुरुआती कदम आपका छोटा व्यवहार बन जाता है और आपकी नई आदत की शुरुआत हो जाती है। यहाँ उद्देश्य मनचाहा व्यवहार करने की प्रक्रियाओं में बस एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करना है। अपने आप से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे बस हर दिन अपने जूते पहनने हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी सोच बदल जाएगी। अचानक चलना इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ज़्यादातर दिन आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनने के बाद अपने क्षेत्र के चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे शुरुआती छोटे छोटे कदम बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। इसे करते समय ध्यान रखें, इस छोटे व्यवहार को बड़ा बनाने में जल्दबाजी न करें। अगर किसी दिन सिर्फ जूते पहनते हैं लेकिन रनिंग नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन बस ध्यान दें, हर दिन जूते ज़रूर पहनें। जब यह व्यवहार एक नॉर्मल व्यवहार बन जाए तब वॉकिंग की तरफ बढ़ें और फिर रनिंग, और इस तरह एक एक करके हर आदत के साथ आरामदायक होते हुए आगे बढ़े। इससे आपके अंदर यह भरोसा मजबूत होने लगेगा कि आप हमेशा कार्रवाई ले सकते हैं, चाहे आपकी प्रेरणा में कैसे भी उतार चढ़ाव हो। उदाहरण के लिए, लेखक की छात्रा के लिए सबसे बड़ी समस्या नाश्ता खुद न बना पाने की थी। ऐसा करना उन्हें बहुत मुश्किल लगा। टाइनी हैबिट्स कोर्स लेने और स्टार्टर स्टेप्स के बारे में जानने के बाद सारिका ने फैसला किया कि वह सुबह सबसे पहले स्टोव टॉप बर्नर चालू करेगी। वह उसकी नई आदत थी, हालांकि यह एक बहुत छोटी सी आदत थी, लेकिन नाश्ता पकाने की दिशा में यह एक शुरुआती कदम था। पहले कुछ दिनों तक उसने बस इतना ही किया। वह बर्नर को कुछ सेकंड के लिए चालू छोड़ देती थी, फिर उसे बंद कर देती थी। लेकिन उसने जल्द ही बर्नर के ऊपर एक बर्तन रख दिया। फिर एक बार जब बर्तन वहाँ चला गया तो उसने सोचा, क्यों ना दलिया के लिए पानी उबाल लिया जाए। एक बार जब पानी उबलने लगा तो दलिया न डालना बेवकूफ़ी वाला काम लगने लगा और वह ज़्यादातर दिन दलिया डालकर खुद ही नाश्ता बनाने लगी। इस तरह उसने हर चरण के साथ आरामदायक होते हुए एक नई आदत बना ली। लेकिन अगर वह कभी हड़बड़ी या विचलित डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती तो बर्नर को सिर्फ चालू और बंद करके उस दिन के काम को पूरा कर देती, क्योंकि स्टार्टर स्टेप में सिर्फ वही व्यवहार था जिसे उसने अपने दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन में शामिल किया था। स्टार्टर स्टेप एक तरह का मानसिक प्रेरणा है। इस तरह के एक छोटे से स्टेप को लगातार करने से आप अंदर ही अंदर अगले स्टेप को करने के लिए उत्साह होते रहते हैं, क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा सा व्यवहार करने से यह आपके अंदर जो रफ्तार, स्पीड पैदा करता है,
वह अक्सर आपको कम फ्रिक्शन के साथ अगले चरण पर ले जाती है। आपको बस ये याद रखना है, अपनी छोटी आदत के अलावा उससे बड़ी किसी भी आदत के ना हो पाने से डिस्करेज नहीं होना है। आपको सिर्फ बर्नर जलाने की तरह बस अपने स्टार्टर बिहेवियर को करने की जिम्मेदारी लेनी है और हर बार बस इसमें सफलता पानी है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो उस आदत को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की संभावना पैदा करते हैं। जैसे सारिका इस बात से हैरान थी कि उसकी बर्नर की आदत कितनी जल्दी कई आदतों में विकास हो गई। अब वह पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने लंच और डिनर बनाना भी शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वह दलिया से आगे बढ़ गई और चटनी के साथ सुबह डोसा बनाने लगी। अध्याय 3, अपने एंकर की पहचान करें। एंकर्स यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि रोजाना स्केड्यूल में वो क्या क्या काम करते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं तो कभी कुछ और। हो सकता है ये सिचुएशन आपके भी साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूटीन कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। आपके पास हमेशा एंकर्स के लिए इनफ एक्टिविटीज होती हैं। इन एंकर को जितना हो सके सुबह ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि लेखक ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के समय ज़्यादा फिक्स रहता है। इस समय ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आम तौर पर रोज़ करते ही हैं। इसलिए नई आदतें विकास करने के लिए सुबह एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। दिन चढ़ने के साथ हमारा स्केड्यूल आसानी से गड़बड़ा जाता है और अगर एक बार एक स्केड्यूल टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। जैसे देर से काम शुरू करने के कारण ज़्यादा फोकस काम पर चला जाता है और दिन में स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें अवॉइड हो जाती हैं। देर से ऑफिस से वापस आने के कारण आप रात का खाना बनाने के बजाय पिज़्ज़ा ले लेते हैं। आप इस तरह से अपने सुबह, दोपहर और शाम में एंकर का इस्तेमाल करके अपनी आदत को ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी सुबह की रूटीन में इस तरह के काम करने चाहिए। सुबह मेरे पैर ज़मीन पर पड़ने के बाद मैं यह करूँगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूँगा। अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूँगा। शौचालय, टॉयलेट करने के बाद मैं यह करूँगा। शौचालय में फ्लश करने के बाद मैं यह करूँगा। शावर चालू करने के बाद मैं यह करूँगा। अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं यह करूँगा। अपने बालों को ब्रश करने के बाद मैं यह करूँगा। अपना बिस्तर ठीक करने के बाद मैं यह करूँगा। अपने जूते बांधने के बाद मैं यह करूँगा। कॉफ़ी मेकर चालू करने के बाद मैं ये करूँगा। अपने लिए 1 कप कॉफ़ी डालने के बाद मैं ये करूँगा। डिशवॉशर में अपना बर्तन डालने के बाद मैं ये करूँगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद मैं ये करूँगा। अपनी कार के इग्निशन में चाबी डालने के बाद मैं यह करूँगा। इसे अपनी दोपहर, मिड डे या दोपहर की दिनचर्या में करें। अपने फ़ोन की रिंग सुनने के बाद मैं यह करूँगा। फ़ोन रखने के बाद मैं यह करूँगा। 1 कप कॉफ़ी पीने के बाद मैं यह करूँगा। अपना इनबॉक्स क्लियर करने के बाद मैं यह करूँगा। बाथरूम से आने के बाद मैं यह करूँगा। शाम की दिनचर्या में ये करें। ऑफिस के बाद जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँचूँगा मैं ये करूँगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं ये करूँगा। खाने के लिए बैठने के बाद मैं ये खाऊँगा। अपने रात के खाने के बर्तन को डिशवॉशर में डालने के बाद मैं ये करूँगा। डिशवॉशर चालू करने के बाद मैं ये करूँगा। टीवी बंद करने के बाद मैं ये करूँगा। ताकि पर अपना सिर रखने के बाद मैं यह करूँगा। इस तरह अपने स्केड्यूल के अनुसार एंकर ढूंढें और उस एंकर के बाद अपनी मनचाही आदत से जुड़ा बस छोटा सा व्यवहार करें। एक बार जब आपके पास कई सारे एंकर हो जाए तो उस नई आदतों को ध्यान से देखें जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, ताकि अपनी नई आदत को सबसे सूटेबल एंकर के साथ जोड़ सकें। अध्याय 4, भावनाएं आदतें बनाते हैं। जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, इसके और भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की संभावना के बीच सीधा रिश्ता होता है। बहुत लंबे समय से लोग इस पुराने झूठ पर विश्वास करते रहे हैं कि चीज़ों को दोहराना आदतें बनाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें, ये सिर्फ पुराने विचार की रिसाइकलिंग है। आपने कोई अलग चीज़ नहीं की है तो रिजल्ट्स अलग कैसे आ सकते हैं। जब आप आदत बनाने के लिए अपने व्यवहार को डिज़ाइन करते हैं तो इसे ध्यान रखें। ज़रा इस बारे में सोचें कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं। एक बार जब आप फ़ोटो ले लेते हैं तो ऐप फ़िल्टर उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फ़िल्टर को लागू करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फ़ोटो आंखों के सामने जादू की तरह बदल जाती है
और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अद्भुत भावना और लम्हे को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग डोपामाइन मुक्त करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते हैं, क्योंकि यह अच्छा लगता है। जब व्यवहार की बात आती है तो फैसला और आदत एक दूसरे के विलोम होते हैं। फैसले के लिए सोचने की ज़रूरत होती है, आदतों के लिए नहीं। आप शायद ये तय करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते समय क्या पहनना है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये तय नहीं कर पाते कि घर से बाहर निकलते समय वे अपना फ़ोन ले जाएंगे या नहीं। वे बिना सोचे समझे बस इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फ़ोन उनके भावनाएं से जुड़ चुका है। इसलिए बिना सोचे समझे बस उसके साथ लोगों को अच्छा महसूस होता है। और इस तरह फ़ोन साथ रखना और समय समय पर उसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। आदत बनाने की पूरा प्रक्रिया अच्छी आदतें के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुरी आदतें के लिए। जैसे अगर आज घोषणा कर दी जाती है कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये अभी भी वह मज़ा चाहता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं छोड़ते, क्योंकि वे हमारे भावनाएं से जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना वगैरह। आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम फीलिंग से ज़्यादा प्रभाव होता है, और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहती है उससे कम प्रभाव होता है। एक इंसान होने के नाते हम भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारी ज़्यादातर आदतें मिक्स हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का विकल्प है। इसके लिए आप अपनी मनचाही आदत को अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विजेता की तरह महसूस करें। अध्याय 5, सेलिब्रेशन को आदतें निर्माण करने के लिए करें। सेलिब्रेशन आपकी नई हैबिट्स में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। सेलिब्रेशन हमें सिखाता है कि हम खुद से बेहतर कैसे बने। लेकिन इससे पहले कि आप हैबिट टेक्निक को सेलिब्रेशन के बारे में सुनी गई हर चीज़ के साथ मिलाना शुरू करें, इसे समझें। सेलिब्रेशन आपकी पुरस्कार की इच्छा को सक्रिय करता है। मान लीजिए कि आप 2 सप्ताह तक हर दिन दौड़ने का निर्णय लेते हैं, तो इसे पूरा करने के बाद उन 2 सप्ताह के अंत में आप मालिश के रूप में खुद को पुरस्कृत करते हैं। यह इनाम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस संदेश से आखिर में आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ आपकी मसाज इनाम नहीं बल्कि मोटिवेशन बनेगी। सीधे शब्दों में कहें तो इनाम सीधे आपके व्यवहार से संबंधित एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, जिससे उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने व्यवहार के दौरान या उसके तुरंत बाद उस व्यवहार को दोबारा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इनाम दें, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन बहुत तेज़ी से रिलीज होता है। इसका मतलब यह है कि आदत बनाने के लिए आपको उन अच्छी भावनाओं को तेज़ी से विकसित करना होगा। एक स्वाभाविक और गहराई से महसूस किया गया सेलिब्रेशन आपको आदतें बनाने की महाशक्तियाँ को प्रदान करेगा। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपके लिए क्या काम कर सकता है, तो अपने आप को इन सिचुएशंस में रखें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपको जश्न मनाने के अपने प्राकृतिक नेचुरल तरीकों के बारे में पता चल जाएगा। अपनी नई आदतों में चिंगारी जोड़ने के लिए उस नेचुरल प्रोसेस का उपयोग करें। जब आप इन सिचुएशंस को पढ़ते हैं तो ज़्यादा ना सोचें या विश्लेषण न करें, बस अपने आप को रिस्पॉन्स देने दें। सपनों की नौकरी। आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने सपनों की नौकरी के लिए आवेदन करने का निर्णय लेते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे। नियुक्ति करने वाले मैनेजर का कहना है, हम आपको अपने निर्णय के साथ एक ईमेल भेजेंगे। अगली सुबह आपको मैनेजर से जॉइनिंग लेटर के साथ एक मेल मिलेगा। आप उस समय क्या करते हैं? ऑफिस सिनारियो। अपने आप को ऑफिस में बैठे हुए कल्पना करें। आपके पास कागज़ का एक टुकड़ा है और कचरे कमरे के कोने में है। आप कागज़ को लपेटकर कूड़ेदान में फेंकने का फैसला लेते हैं। ध्यान से निशाना लगाकर कागज़ को उछालते हैं और यह सीधे कूड़ेदान में जाकर गिरता है। आप उस पल अपने सटीक निशाने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? चैंपियनशिप लैंडस्केप। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों टीम का स्कोर बराबर है और बहुत कम समय बचा है। जैसे ही समय पूरा होता है, आपकी टीम स्कोर बनाकर जीत जाती है। आप उस पल क्या करते हैं? क्या आपको जश्न मनाने का कोई तरीका मिल गया है जो आपको उत्साहपूर्ण महसूस कराता है? यदि नहीं, तो कुछ अन्य सेलिब्रेशन टेक्निक्स को आजमाने का समय आ गया है।
यहाँ कुछ सेलिब्रेशन हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें वे शामिल हैं जो आप भीड़ के बीच में या अपने घर में अकेले में कर सकते हैं। हाँ बोलें, खुलकर हंसें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, डांस करें, अपने हाथ से ताली बजाएं, अपना सिर हिलाकर खुशी मनाएं, अपने आप को शाबाशी दें। कल्पना करें कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है। गहरी सांस लें, चुटकी बजाएं, पटाखे जलाएं, ऊपर देखें और अपनी आर्म से भी बनाएं, मुस्कुराएं और अपने आप से कहें, मुझे यह मिल गया। निष्कर्ष दोस्तों, अब तक जो सीखा है आइए उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। 1. किसी पुरानी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़े साइन को हटा दें और इसी तरह नए व्यवहार को अपनाने के लिए उसे करने की याद दिलाने वाले साइन को लगा दें। 2. किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए यह 3 चरण अपनाएं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं, उसे करने की क्षमता विकसित करें, उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। 3. किसी व्यवहार को आसान बनाने के लिए यह 3 तरीके अपनाएं। अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है, इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इक्विपमेंट और रिसोर्सेज व्यवस्थित करें, अपने व्यवहार को छोटे से छोटा बना दें। 4. अपनी आदत से जुड़े एंकर बनाएं। एंकर यानी आपकी रोज़ाना ज़िंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में सच में होता हो, जैसे सुबह मेरे पैर ज़मीन पर पड़ने के बाद मैं यह करूँगा, बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूँगा, अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूँगा, और इसी तरह। 5. और अंत में अपने बदले हुए छोटे से छोटे व्यवहार का जश्न मनाएं और जितना ज़्यादा हो सके उसे अपने नेचुरल सेलिब्रेशन तरीके से करें। इससे वह व्यवहार आपकी भावनाएं से जुड़ने लगेगा और बार बार करना आसान हो जाएगा। टाइनी हैबिट्स किताब की समीक्षा BJ Fogg द्वारा लिखित टाइनी हैबिट्स एक गेम चेंजिंग किताब है जो बिहेवियर को बदलने में छोटी मैनेजेबल आदतों की शक्ति पर जोर देती है। फॉग का बिहेवियर मॉडल, जिसमें प्रेरणा और क्षमता शामिल है, पर्सनल गोल्स के साथ आसानी से अपनाई जाने वाली आदतों के साथ शुरुआत करने के महत्व को हाईलाइट करता है। किताब कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देती है कि प्रेरणा ही परिवर्तन का एकमात्र ड्राइवर है और आदतों को आनंददायक और तनाव मुक्त बनाने के महत्व पर जोर देती है। फॉग डिजायर्ड बिहेवियर्स को अधिक एक्सेसिबल बनाने के लिए किसी के वातावरण को डिजाइन करने की वकालत करते हैं। टाइनी हैबिट्स सस्टेनेबल पर्सनल ग्रोथ के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो रीडर्स को अपने दैनिक जीवन में छोटी, आसानी से इंटीग्रेटेड आदतों को अपनाकर पॉजिटिव बदलाव लाने में सक्षम बनाता है। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं खत्म होता है और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल मिनी बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।